काशी विश्वनाथ मंदिर का ये परिसर आज जब आप देखते हैं तो आपको इसके ठीक पीछे ज्ञानवापी का परिसर जो है वो कुछ इसी रूप में नजर आता है। और इसी के साथ एक चर्चा, एक विमर्श, एक विवाद, कुछ भी इसे कहिए, लेकिन उसकी शुरुआत हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और इस निर्णय के बाद ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे से क्या समस्या का समाधान होगा या फिर विवाद और बढ़ेगा, अभी इस बात को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले को नया मोड़ तब मिला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को स्वयं इस ऐतिहासिक गलती के लिए आगे आना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। एक तरफ इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पक्ष लेना चाहिए, दूसरी तरफ इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि क्या यह संभव है, क्या मुख्यमंत्री योगी के सुझाए तरीके से ज्ञानवापी विवाद का निपटारा हो सकता है, क्या उनकी बात मानेंगे मुसलमान, या फिर यह आस्था की सियासत का एक नया अखाड़ा बन जाएगा। सर्वे से समाधान की कोशिशों में दिन पर दिन बीत रही है। साक्ष्यों के दावों पर तकरार है, इनकार है, इकरार है, इजहार है। हर बीतते दिन के साथ नई इबारतें ज्ञानवापी विवाद पर उभर रही हैं। एक पल किसी के लिए खुशियों का तो दूसरा पल किसी के लिए चिंतन का। देश का सबसे बड़ा मुकदमा समय की अदालत में है, जिसमें साक्ष्यों की गवाही होनी है। अगर दोनों पक्ष बाहर बैठकर कोई वार्ता करना चाहते हैं और कोई हल निकालना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं है। यहाँ पर तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी सर्वे करेंगे तो आपको ऐसे अलामात मिलेंगे। लोग अपने घरों के ऊपर त्रिशूल का निशान बनाते हैं, मसलन मूर्तियां बनाते हैं, तो क्या हर घर मंदिर बन जाएगा? हम लोग तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, असली मेहनत मेरा भाई विष्णु शंकर जैन कर रहा है। विष्णु शंकर जैन कर रहे, सारा मेहनत का फल उन्हीं को मिलना चाहिए। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। एएसआई सर्वे कर रही है, रिपोर्ट अदालतों में जाएंगी, जिरह होगी, तारीखें पड़ेंगी, लंबा समय बीतेगा। ना दोहराएं पुरानी गलती, दीवारों पर संकेतों को समझें। मुस्लिम पक्ष दे गलती सुधार का प्रस्ताव। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान मानेंगे योगी का फॉर्मूला? क्या मुसलमान ऐतिहासिक भूल की बात को मानेंगे? क्या मुसलमान ज्ञानवापी परिसर से दावा छोड़ने को तैयार होंगे? क्या योगी फॉर्मूले से ज्ञानवापी विवाद का निपटारा संभव है? क्या योगी फॉर्मूले को मुसलमान सकारात्मक समझते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव के बाद ज्ञानवापी परिसर विवाद में नई बहस छिड़ गई है। उलेमा, मौलाना, आलिम, फाजिल सबकी प्रतिक्रियाएं हैं। जांच हो, जो भी साक्ष्य जो है, चाहे हिंदू का मिले मुसलमान का मिले, उसी आधार पे कोर्ट फैसला कर दे और हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिल बैठ करके उसको मान भी लें। जैसे राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, लोगों ने उस फैसले को माना, ऐसे फैसला उसका भी हो और लोग उसको माने। कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि दुनिया के सामने दिखा सकें कि साहब हम कोर्ट गए थे, कोर्ट ने ये फैसला किया है सबूतों के आधार पर, फला के आधार पर, और फिर इसको तोड़वा देंगे। जैसे बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बना दिया गया। इस पर सर्वे हो न हो, बहरहाल इस सिलसिले में कभी कोई बात नहीं ऐसी नहीं कही, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। विवादित परिसर मंदिर है या मस्जिद, वहाँ शिवलिंग है या फव्वारा, वहाँ हिंदू पक्ष का दावा सही है या मुस्लिम पक्ष की दलील, इसको लेकर जांच पड़ताल, जिरह, सफाई सब चल रही है। लेकिन ऐतिहासिक भूल सुधार वाले बयान के बाद सामाजिक हलचल तो मच ही गई, राजनीतिक ज्वालामुखी भी फट पड़ा। रिपोर्ट क्या आएगी मुझे नहीं मालूम, मगर जब रिपोर्ट आएगी तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे लोग, बाज लोग। भाई देखिए, जब बाबरी मस्जिद का भी यही नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, खाली बिलीफ की बुनियाद पर दिया। ये न्यायिक प्रक्रिया है,
कोर्ट हमारे लोकतंत्र में सर्वोच्च है और सबसे ऊंचा लोकतंत्र का स्तंभ है। इसीलिए जो भी कोर्ट इस पे फैसला करेगी वो हम सभी भारतीयों को मान्य होगा। परंतु दूध का दूध पानी का पानी इस जांच के बाद जरूर है। 1991 में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पास किया, सर्वसम्मति से पास किया और वो एक कानून बन चुका है कि 1947 में जिस स्थिति में जो धार्मिक स्थल थे उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो उसी स्थिति में रहेंगे। वोट बैंक और चुनाव की राजनीति से अलग मुख्यमंत्री के बयान को लेकर आम मुस्लिम समाज में भी चर्चा गर्म है। अपने अपने तर्क हैं और अपना अपना मत। वोट का फैसला इंशाल्लाह हम लोग के पक्ष में आएगा। बाबरी मस्जिद भी मेरी थी, आप ले लिए। बाबरी मस्जिद भी मेरी थी, आप ले लिए। ये नहीं लेने देंगे। कोर्ट से तो कोर्ट पे हमें हमेशा से भरोसा रहा है। कभी हमने कोर्ट पे कोई विचार ही नहीं। कोर्ट जो कहेगी हमें वही पे भरोसा है। जो कहेगी कोर्ट माना जाएगा आगे भी। ये सारी जितनी भी पुरानी धरोहरें हैं उसको पहले इसको सही तरह से वर्णन कीजिए। इतिहास है, ये भारत हमारा एक अद्भुत जो कंट्री है। तो क्या है मुसलमानों के मन में? क्या आधार है मुख्यमंत्री के फॉर्मूले का? क्या कोई बीच का रास्ता सांप्रदायिक सौहार्द का निकल सकता है? और क्या योगी का प्रस्ताव मानकर मुस्लिम समाज देश में नई नजीर पेश करने के लिए तैयार होगा?